एक समय हुआ करता था जब लोगों के घरों में जलाऊ लकड़ी एवं गोबर के उपलों से मिट्टी से बने चूल्हों पर भोजन पकाया जाता था। उस दौर में लोगों के घरों में खास तौर पर ज्वार की रोटियां बनाई जाती थी, जिसे मध्य प्रदेश के निमाड़ में ज्वार के रोटे के नाम से पुकारा जाता था। पौष्टिकता से भरपूर एवं पेट में पचने में आसान यह धान्य अब लोगों की रसोई से पूरी तरह गायब सा हो गया है। यहाँ तक कि किसानों ने भी इसकी खेती से दूरी बना ली है। कभी चारों तरफ खेतों में लहलहाती ज्वार की फसलों के नज़ारे अब दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते। आइए देखते हैं ज्वार की फसल को लेकर हमारे विशेष रिपोर्टर की रिपोर्ट। गीले आटे पर हाथ की थपथपी व चूड़ियों की खनक की आवाज, तवे पर मोटी मोटी रोटियां सेकना और फिर उन्हें सीधे आज दिखाना, यह सब दृश्य कुछ दशकों पूर्व हर किसान के घर में देखने को मिलते थे। किंतु जब से सोयाबीन की फसल ने प्रदेश में दस्तक दी है, तब से किसानों का ज्वार की खेती से लगाव खत्म सा हो गया है। एक समय हुआ करता था, हाथों से बनी मिट्टी की कोठियां ज्वार माता भरी रहती थी एवं उसे भगवान के समान पूजा जाता था। लोगों को ज्वार के अनाज के दानों को हाथों में लेकर ईमान धर्म की कस्में खाया करते थे। यदि भूलवश भी किसी का पैर ज्वार के दानों को लग जाता था तो हाथ जोड़कर माफी मांगी जाती थी। लेकिन यह सब बातें अब भूली बिसरी यादें बनकर रह गई है। मध्य प्रदेश के कृषि विस्तार रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार 1980 के दशक तक प्रदेश में लगभग 25 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि में ज्वार की फसल का उत्पादन किया जाता था। इस दौर में किसानों का झुकाव सोयाबीन की फसल ने प्रदेश में दस्तक दी थी, जिससे वर्ष दर वर्ष प्रदेश में ज्वार बुआई का रकबा घटने लगा। आंकड़ों के हिसाब से अब केवल 2 लाख हेक्टेयर भूमि में ज्वार की फसल की बुआई की जाती है, जो बीते दशकों के आंकड़ों से 10 गुना कम रह गई। लघु धान्य के रूप में सेहत के लिए लाभदायक इस अनाज को किसान ही नहीं, सरकार भी भुला बैठी है। गेहूं का चलन बढ़ने तथा उचित दाम नहीं मिलने से किसानों का इसे भूलना तो समझ आता है, किंतु सरकार ने भी इस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अभी तक कोई खास कदम नहीं उठाए हैं। ज्वार के प्रति लोगों को लगाव कम होने का मुख्य कारण यह भी है कि गेहूं का चलन बढ़ने से नई पीढ़ी के घरों की रसोई के मेन्यू में ज्वार की जगह गेहूं ने ले ली है तथा अब बहुत कम लोग ही ज्वार का सेवन करते हैं। लगातार घटती मांग ने इस खुदरा भाव को भी प्रभावित किया, जिससे किसानों का इस फसल से दूरी बनाना स्वाभाविक हो जाता है। ज्वार की खासियत की बात करें तो इसमें प्रोटीन एवं फाइबर दोनों ही समान प्रतिशत मात्रा में होते हैं। इसमें ग्लूटीन नामक तत्व पाया जाता है, जो इसे सुपाच्य धान्य बनाता है एवं गेहूं के बजाय इसका पाचन आसानी से हो जाता है। यह फसल कम पानी में पैदा होने वाली फसल है। यही कारण रहा कि 1990 में प्रदेश में कम बारिश वाले वर्ष में भी ज्वार का उत्पादन बेहतर रहा था। विशेषज्ञों की माने तो ज्वार का सेवन वजन कम करने में सहायक होता है एवं रक्तचाप व मधुमेह के रोगियों के लिए इसका सेवन काफी लाभदायक व फायदेमंद बताया गया है। टीम भारती न्यूज। मिट्टी के तवों पर जिसकी रोटी घर घर में पकाई जाती थी और मध्य प्रदेश के निमाड़ में जिसे आमाड़ी की भाजी और कढ़ी के स्वाद बड़े चाव के साथ खाया जाता था, जिसके दानों को हाथों में लेकर किसान ईमान धर्म की कस्में खाया करते थे, आज वह ज्वार निमाड़ ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश से पूरी तरह गायब हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि किसानों का सोयाबीन के प्रति रुझान बढ़ने लगा है और लोगों ने ज्वार की खेती को करना बंद कर दिया है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि आधुनिकीकरण के साथ लोगों के घरों के चूल्हों के रसोई के मेनू से अब ज्वार गायब हो चुकी है और ज्वार की जगह गेहूं ने ले ली है। Subscribe now to most exciting channel ever.